हाय गाइस। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे कि कैसे वीवेब का यूज़ करके हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं इंट्राडे में। और स्पेशली आज के जो एग्जांपल्स हम लेंगे वो एक अप ट्रेंड के लिए लेंगे। कहने का मतलब जिस दिन मार्केट ऊपर भागेगा उस दिन हम वीवेब का कैसे यूज़ करें ताकि हमें एक अच्छी एंट्री मिले, एक अच्छा एग्जिट मिले और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम ट्रेड कर सकें। तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं जिस पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और आपको भी नोट करना चाहिए। पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अप ट्रेंड एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ बना भी रखा हुआ है, मार्केट यहाँ से चालू करता है, एक हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है, फिर एक हाई लगाता है। इसमें हो क्या रहा है? ये जो हाई है ये छोटा है दूसरे वाले हाई से। कहने का मतलब मार्केट हम अप ट्रेंड में तब बोलते हैं जब वो एक सीरीज ऑफ हायर हाइज बनाता जाता है, हायर हाइज एंड लोअर लोज। ये लोअर लोज है। ये थ्योरेटिकली ट्रेंड की डेफिनेशन है। अब इसके अलावा हमें क्या क्या और चीजें देखनी है। पहला तो हमने ट्रेंड देख लिया, दूसरा हमें ये देखना है कि वीवेब किस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्या वीवेब ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या वीवेब नीचे की तरफ आ रहा है, ये सब चीजें हमें नोट करनी है। इससे हमें आइडिया ये लगता है कि अगर वीवेब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ट्रेंड ऊपर की डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ आ रहा है तो ट्रेंड नीचे की डायरेक्शन में है। हमारी एंट्री तब होगी जब हमें एक स्ट्रेंथ में शिफ्ट शो करेगा। ये स्ट्रेंथ शिफ्ट होने का मतलब क्या है? देखिए, मार्केट्स में जो भी कुछ होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी बाइंग, एंड अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से देन डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ सेलिंग। तो हम कैसे अपनी एंट्री को बेहतर कर सकते हैं वो डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी के ऊपर कि हम स्ट्रेंथ शिफ्ट को कितनी अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं जो कैंडलस्टिक के बेसिस पे डिफाइंड हैं, वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। जो तीसरा पॉइंट आता है वो ये है कि हमें इंट्राडे एंड प्रीवियस डे पिवट्स को मार्क करके रखना है। पिवट क्या है? पिवट कुछ नहीं है, जहां से मार्केट घूमा ये एक पिवट हो जाता है। ऊपर गया नीचे आ गया ये एक पिवट हो गया, साइडवेज चल रहा था ऊपर गया ये एक पिवट हो गया। तो जहां से भी मार्केट एक सब्सटेंशियल मूव देता है वो जो पॉइंट है, वो जो टर्निंग पॉइंट है, वो हमारा पिवट हो जाता है एक। तो हम इंट्राडे के पिवट्स को मार्क करके रखेंगे। क्यों मार्क करके रखेंगे ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में। बेसिकली चीज ये है कि जो पिवट्स होते हैं वहां पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहता है मार्केट का, तो वो एक एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो हम इन पिवट्स का यूज करके अपनी एंट्री डिसाइड कर सकते हैं, अपनी एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड डिफाइन कर सकते हैं यहां से। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग में काम करेंगे, हम एक ऑप्शन बायर की तरह काम करेंगे ना कि सेलर की तरह। सेलर हम लोग नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑप्शन बाइंग में जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की ऑप्शन बायर की वो सिर्फ 33% है। और अगर हमें इसे अपने फेवर में लेके आना है तो हमें वो वाली स्ट्राइक चूज करनी है जिसका डेल्टा 0.5 हो, और अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन मूव करे तो वो इन द मनी हो जाए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट 40,000 पे चल रहा है और हमारा टारगेट है 41,000 का, अब हमारे पास एक एंट्री बनती है 40,025 के आसपास। तो हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। हम चाहें तो 40,000 का कॉल ले सकते हैं, हम चाहें तो 41,000 का कॉल ले सकते हैं। बट अगर हमारा 40,000 का कॉल बाई होगा तो अगर मार्केट धीमे धीमे करके भी ऊपर जाएगा तो भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो देगा। बट अगर हमारा 41,000 का कॉल का बाई है तो अगर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया तो थीटा डिके होने की वजह से हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी मेल्ट होगा, हमें नुकसान देखना पड़ेगा। इसके बावजूद कि हम सही थे। हमारी स्ट्रेटजी में जो हम लोग स्ट्राइक यूज करने वाले हैं वो है 0.5 डेल्टा की स्ट्राइक। और 0.5 डेल्टा की स्ट्राइक कौन सी होती है? 0.5 डेल्टा की स्ट्राइक्स होती हैं एटीएम। एटीएम मतलब एट द मनी, एट द मनी स्ट्राइक्स। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अप ट्रेंड क्या होता है, फिर उसके अलावा हमने कुछ रूल्स अपने रिवाइज करे कि वीवेब से हमें क्या एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ शिफ्ट से मतलब क्या है, पिवट्स का मतलब क्या है, और स्ट्राइक कौन सा यूज करना है। चलिए
अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरफ लेके आता हूं। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं जो आपको दिखाऊंगा वो है 1 मार्च 2024 का रिसेंट पास्ट का एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि कैसे हमारी एनालिसिस की वजह से हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिलता। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये मैंने मार्क कर रखी है ऑलरेडी, ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे हाई है। और ये जो दूसरी लाइन मैंने मार्क कर रखी है ये है प्रीवियस डे क्लोज, ये है प्रीवियस डे क्लोज। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने 1 मार्च को जो ओपनिंग दी है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडर्स हैं उनका सेंटिमेंट, ओवरनाइट सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसलिए उन लोगों ने प्रीवियस डे हाई से मार्केट को ऊपर खोला है। दैट मीन्स देयर इज अ गैप अप ओपनिंग। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमें एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिला और मार्केट में एक शुरुआत का 915 से लेके 920 का जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिला। देखिए दोस्तों, जो पहला कैंडल होता है ना, जो फर्स्ट कैंडल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लो, हाई, ये हमें मार्क करके हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी पोजीशंस बिल्ड होती है इंट्राडे सेगमेंट में, और ये जो पोजीशंस बिल्ड होती हैं ये सेलर्स की बिल्ड होती हैं। इसलिए यहाँ पे जब भी मार्केट कोई एक्शन देता है तो स्टॉप लॉस हमें कटते हुए दिखते हैं ऊपर या नीचे की तरफ में, जिससे एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और जैसा कि हमें पता है एज एन ऑप्शन बायर हमें क्या करना है, हमें वहाँ ट्रेड लेने हैं जहाँ से एक सडन मूव हो, ताकि जो हमारे स्ट्राइक का जो प्रीमियम है वो अप्रिशिएट हो बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट करके रखनी है। आई एम श्योर कि आप लोगों के पास कॉपी पेन होगा, आप ये सब चीज़ें लिख रहे होंगे। चलिए दोबारा आते हैं चार्ट के ऊपर। तो मार्केट ने ओपन किया, इसके बाद हमें देखिए कुछ एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिला। कितनी देर देखने को मिला? 11 बजे तक। 11 बजे तक आप देखिए कि हमें एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिला। अब मैं जो चीज़ पे आपका फोकस लेके जाना चाहता हूँ वो ये है कि आप वीवेप को देखिए। ये जो लाइन है ये है वीवेप, हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये कैलकुलेट होना स्टार्ट होता है 915 की कैंडल से। अब आप नोटिस करिए कि कैसे जो वीवेप है वो पूरी तरीके से होल्ड कर रहा है मार्केट। एक सिंगल कैंडल ने अभी वीवेप के नीचे क्लोज नहीं दिया है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ट्रेडर्स की इतनी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है बाइंग की डायरेक्शन में कि वो एक भी कैंडल को नीचे नहीं आने दे रहे हैं। देखिए, जो भी कैंडल टच कर रही है वीवेप को वो सब जगह बाइंग आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब इतनी एनालिसिस करने के बाद अब दूसरा सवाल ये आता है दिमाग में कि एंट्री कहाँ पे बनाई जाए, एंट्री एग्जैक्टली कहाँ पे बनाई जाए। तो देखिए, कभी भी हमें क्या करना है, वीवेप 915 की कैंडल पे वीवेप बनना स्टार्ट होगा और ये लेट से वीवेप बनना स्टार्ट हुआ तो हमें पहला मूव आने देना है, पहला मूव आने देना है हमें। और जब उसका रिट्रेसमेंट होगा वीवेप की डायरेक्शन में मॉर्निंग सेशन में, तब हम वहाँ बाई करेंगे, हम उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख देंगे। देखिए अभी चार्ट पे देखते हैं और बेहतर समझ में आएगा। ये मार्केट ऊपर गया और ये मार्केट फिर नीचे आया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे अपनी एक एंट्री बनाएंगे। ये जो एरिया है यहाँ पे हम अपनी एक एंट्री बना लेंगे। क्यों एंट्री बनाएंगे? हमारा मानना ये है कि वीवेप अगर ऊपर जा रहा है और अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव देके करेक्ट कर रहा है, वीवेप की डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो बायर्स यहाँ एंट्री नहीं कर पाए हैं वो बायर्स यहाँ एंट्री कर सकते हैं। और जो सेलर यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं उन्हें एक होप हो जाएगी कि यहाँ से तो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर इन एनी केस ऐसा होता है कि मार्केट, देखिए जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम रिस्क रिवॉर्ड की बात क्यों करते हैं? हम रिस्क रिवॉर्ड की बात इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% सही नहीं होती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर स्ट्रेटजी का एक सक्सेस रेशियो है, तो इस स्ट्रेटजी का सक्सेस रेशियो है 60 to 70%, जो कि मोर देन इनफ है कंसीडरिंग कि हम एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे। रिस्क रिवॉर्ड मतलब 1:2। कहने का मतलब अगर हमारे 10 रुपए टूटेंगे स्टॉप लॉस में तो हमारे 20 रुपए आएंगे भी। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक एंट्री यहाँ पे बना ली। अब जब हमने एक एंट्री यहाँ पे बनाई है तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में ध्यान रखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 80 से 100 पॉइंट होना चाहिए। 80 से 100 पॉइंट का हमारा बैंक निफ्टी में टारगेट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 150 से 200 पॉइंट का। अब एक चीज बिल्कुल नोट करने वाली है यहाँ पे कि जो हमारा टारगेट है वो है 150 से 200 पॉइंट का, और जो स्टॉप लॉस है वो है 60 से 100 पॉइंट का। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो मिलेगा वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन है जो हम खोएंगे उससे।
आप एक चीज ध्यान में रखिए, ऐसे ट्रेड्स डेली नहीं मिलते हैं, ये एक ट्रेंड ट्रेडिंग का ट्रेड है, ट्रेंड ट्रेडिंग का ट्रेड है। तो इस केस में हमें जब भी ट्रेड मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तो हमें पेशेंटली वेट करना है अपने सेटअप के बनने का, उसके बाद हमें अपने ट्रेड को लेना है। तो अज्यूम करते हैं कि एक ट्रेडर ने ऑब्जर्व किया हमारे सेटअप के हिसाब से, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी, फिर उसने ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे कैंडल, इनडिसीजन कैंडल बन रहे हैं, कोई भी बड़ा रेड कैंडल नहीं बन रहा है वीवेप के साथ, तो उसने एक यहाँ पे एंट्री ले ली। जब इसने यहाँ पे एक एंट्री ले ली, उसने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख दिया, अज्यूम करते हैं यहाँ पे एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिया, और उसने एक टारगेट रखा ऊपर की डायरेक्शन में 200 पॉइंट का। तो देख सकते हैं अब काफी देर तक तो कंसोलिडेशन होता रहा वीवेप के आसपास, एंड देन फिर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला यहाँ पे। इस मूव में हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो गए, टारगेट्स अचीव। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है उसमें तो प्रीमियम्स काफी कम हो गए होंगे। बिल्कुल सही बात है, प्रीमियम्स तो थीटा की वजह से टिके होना ही है, वो तो दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, वी ऑल नो दैट। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने 0.5 ATM इसीलिए उठाया है कि हमें थोड़ा सा बफर मिल जाए, जब मार्केट कंसोलिडेट करे तो हमारे प्रीमियम्स एकदम से डाउन ना हो, थोड़ा 5 से 10% का एरर बिकॉज ऑफ थीटा हम मान के चलेंगे कि अगर कंसोलिडेट होता है मार्केट तो उतना ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारी डायरेक्शन में गया तो हमारी डायरेक्शन में सडन मूवमेंट अगर होता है तो हमें 5 से 10% ज़्यादा भी मिलेगा हमारे टारगेट से, तो वो वहाँ पे कॉम्पनसेट होता रहता है जी। देखिए, अब मार्केट्स में एक और चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि ये जो हमने ट्रेड की बात करी है, ये है 9:15 से लेके 12 PM तक का ट्रेड। हम लोगों को क्या कर रहा है, हम लोगों को ऑप्शन बाइंग करनी है। क्या हमें सुबह 9:15 से लेके शाम को 3:30 बजे तक पोजीशन में रहना है? जी नहीं, कभी भी हमें ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं सोचना है कि हम सुबह लेंगे और शाम को निकालेंगे, बिकॉज थीटा डिके जब होता है तो बहुत ही लो पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हमने अगर सुबह बाई कर लिया और शाम को हम प्रॉफिट में निकलें, भले ही आपकी डायरेक्शन में मार्केट चला जाए, क्योंकि जब मार्केट ऐसे जाएगा तब तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा, बट जब ऐसे आएगा तो उतना ही नीचे भी आ जाएगा, फिर वो बढ़ेगा, फिर वो गिरेगा। तो इस तरीके से हमें कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट्स को कुछ सेशंस में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला सेशन है 9:15 से लेके 12 AM का, ये फर्स्ट सेशन हो गया। सेकंड सेशन आप मान लीजिए कि 12 से लेके 2 हो गया, और थर्ड सेशन आप मान लीजिए 2 से लेके 3:30 हो गया। क्या मतलब है इन सेशंस का, मैं एक बार समझा देता हूं। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, टाइम। अगर मॉर्निंग में हमें एक अच्छा मूव मिला है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए मॉर्निंग में अगर कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, या फिर एक तीसरी चीज और बोलते हैं कि मॉर्निंग में अगर मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, ना तो कंसोलिडेट हुआ एक अप मूव आने के बाद, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साइडवेज मार्केट है, मार्केट ओपन हुआ ऊपर के नीचे के, ऊपर के नीचे के, यही चल रहा है। तो क्या मतलब समझते हैं आप इन चीज़ों से? अगर मॉर्निंग में मूव आया है तो हमें बाद के सेशन में मूव करने का मौका शायद ही मिलेगा वीवेप पर। ये रेयरली होता है कि अगर मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है तो फिर वो दोबारा करेक्ट करेगा वीवेप के लिए। सेकेंड सेशन में अगर फर्स्ट सेशन में मूव आया, कंसोलिडेट हुआ, तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि जो 12 से लेकर 2 वाला सेशन है उसमें हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है। और अगर मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है मॉर्निंग में, तो हम लोग अवॉइड करेंगे किसी भी तरीके की ट्रेड लेना, क्योंकि ऐसे केसेस में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। बाद के सेशन में पहले मार्केट ऊपर भी जाता है, फिर नीचे भी आता है, और जैसा कि मैंने बोला हम लोगों को करनी है ट्रेंड ट्रेडिंग इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो हमें ये अवॉइड करना है। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कैसे हमें ये सारे पॉइंट का यूज करके एक बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिला। इस ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया 200 पॉइंट का। इस ट्रेड में हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा प्रॉफिट था वो था 200 पॉइंट का, और जो स्टॉप लॉस था वो है 100 पॉइंट का। अगर मान लेते हैं इस केस में हमारा स्टॉप लॉस, मार्केट यहाँ नहीं रुकता, मार्केट सीधे नीचे आ जाता, इस केस में भी हमारा जो लॉस होता वो 100 पॉइंट का ही तो होता। और हमें पता है, हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड करेंगे कि अगर हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है 200 पॉइंट का हो रहा है, तो हम कभी भी हम हमेशा कॉन्फिडेंटली ट्रेड करेंगे। हमें पता है कि अगर हमारे एक ट्रेड गलत हो गया तो दूसरे में हमें डबल मिलने वाला है, तो उससे हमारी मैथ हमेशा हमारे फेवर में रहने वाली है। अब जो दूसरी चीज़ है जिस पे हम ध्यान देंगे वो है मार्केट स्ट्रक्चर।
इसका हमें कैसे पता लगाना है यूजिंग वीवेप। चलिए इसी के इसका एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है और रिस्क रिवॉर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम रिस्क रिवॉर्ड का यूज़ करके एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। पहले अभी देख लेते हैं थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये हमारा वीवेप जा रहा है। इसके बाद गौर करने वाली बात यह है कि आप देखिए मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया है और फिर वो दोबारा वीवेप के पास नहीं आया। देखिए आप देखिए कहीं नहीं आया वीवेप के पास, वो सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे केस में जो ट्रेडर्स हैं उनके दिमाग में आ जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडर्स यहाँ ट्रेड नहीं बना पाए हैं वो जल्दबाजी करना चालू कर देते हैं। वो फिर यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम क्या है इन सारे सिनेरियोज में कि जो ट्रेड आप यहाँ बना रहे हैं उसका जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल होने का वो काफ़ी कम हो चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि अगर वीवेप से मार्केट दूर जा रहा है तो क्या ट्रेड बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके पीछे भी एक पूरी स्ट्रेटजी है। जैसे हम बोलेंगे यहाँ तो हमने लिखा हुआ था टाइम, यहाँ था हमारा रिस्क रिवॉर्ड। तो एक सातवीं चीज़ और है जिसे हम बोलेंगे एक्सटेंडेड स्ट्रेटजी, एक्सटेंडेड मार्केट स्ट्रक्चर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ तो लिख देंगे टाइम, यहाँ हम लिख देंगे रिस्क रिवॉर्ड और यहाँ हम लिखेंगे एक्सटेंडेड मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी। तो अब ये जो 7th पॉइंट है देखिए अब उसका यूज कैसे हम करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, पहले जो डे का लो है गौर से देखिएगा आप सब लोग, वहां से हमें एक स्विंग पकड़ना है। ये मार्केट ऊपर गया, ये एक हाई लगाया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया। तो अभी तक स्ट्रक्चर क्या है, ये डे का लो है, ये डे का हाई है। अब जो भी आगे की ट्रेडिंग हुई है वो सारी की सारी ट्रेडिंग इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हुई है। तो अभी तक का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है अभी तक हमारा। अब मार्केट ने ये कंसोलिडेशन करता रहा। आप लोग गौर करिएगा कि मार्केट करीब करीब 11:20 पे एक ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर हो जाता है ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। ये मार्केट यहाँ निकल गया। अब मार्केट ने दोबारा से कंसोलिडेशन किया, ऐसे ऐसे करता रहा, फिर एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा और कंसोलिडेशन किया, एक रिटेस्ट किया ब्रेकआउट का, कंसोलिडेशन दोबारा से, फिर ये मूव दिया। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इसे थोड़ा क्लियरली डिफाइन करूं तो ये मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे इस तरीके से, जिसमें ये एक ब्रेकआउट दिया, ये एक ब्रेकआउट दिया, ये एक ब्रेकआउट दिया। साफ साफ बात है मार्केट एक अप ट्रेंड में गया है और इस दिन हमारी स्ट्रेटजी परफेक्टली काम करती है, हमें पता है। साफ बात है कि मार्केट अप ट्रेंड में गया है। तो जब मार्केट वीवेप पे नहीं आ रहा है तो जो एक्सटेंडेड, जैसा कि मैंने बताया, जो कि एक्सटेंडेड जो स्ट्रेटजी है उसमें हमें क्या करना है कि हमें जब रिटेस्ट होगा ब्रेकआउट का, जो रिटेस्ट होगा ब्रेकआउट का, वहां हम एक एंट्री ले सकते हैं। ये एक एंट्री होती है। देखिए ये एक थोड़ी रिस्की एंट्री है क्योंकि मार्केट वीवेप से थोड़ा दूर चला गया है, बट कोई बात नहीं, हम अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके अगर एंट्री लेते हैं तो कोई भी एंट्री कुछ रिस्की नहीं होती है, ये बात तो क्लियर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, मार्केट डे लो से डे हाई मारा, फिर कंसोलिडेशन करता है, फिर एक डे हाई मारता है, फिर जो कंसोलिडेशन करता है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती है इधर। गौर से देखिएगा मार्केट ऊपर जाता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर ऊपर जाता है और दोबारा ये जो ब्रेकआउट करता है ये तुरंत रिटेस्ट कर लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एंट्री यहाँ पे बना लेंगे। दोबारा से हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 60 से 100 पॉइंट का हो सकता है और जो टारगेट है वो 150 से 200 पॉइंट के हो सकते हैं। तो अगर लेट से हम यहाँ पे ट्रेड बनाते, देखिए एंट्री में हमें क्या करना है, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल की लड़ाई देखनी है। क्या करना है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल की लड़ाई देखनी है। तो जब एक छोटी सी इनडिसीजन रेड कैंडल बनेगी और आसपास एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनेगी, तब हमारी एंट्री जो है हो जाती है। कहने का मतलब, अगर मैं ये चीज़ आपको यहाँ दिखाऊँ तो देखिए ये एक स्ट्रक्चर रहा, ये रहा हमारा रिटेस्ट वाला जोन। अब आप गौर से देखिएगा ये हमारी प्रॉपर एंट्री कैंडल है, दिस इज दी एंट्री कैंडल।
रीज़न बीइंग इसने रिटेस्ट किया, एक छोटा सा विक छोड़ा और तुरंत के तुरंत मार्केट ने एक हैमर बना दिया, जो कि थोड़ा सा डोजी भी दिख रहा होगा, बट रियल लाइफ में आपको ऐसी ही चीज़ें दिखती हैं जहाँ पे एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल होता है कि यहाँ पे डोजी बन रहा है या फिर हैमर बन रहा है। तो ऐसे केस में हम सेंटिमेंट का यूज़ करते हैं। सेंटिमेंट हमें पता चलता है हमारे मार्केट स्ट्रक्चर से। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एंट्री बनाई और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी एंट्री कैंडल है, ये हमारा रिटेस्ट जोन है, हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का, ये हो गया हमारा टारगेट 200 पॉइंट का। और आप देखिए कि कितनी शानदार तरीके से हमारा टारगेट अचीव हुआ है। अभी हम चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं, हम एंट्री लेंगे, सेकेंड हम एग्जिट्स लेंगे, हम ट्रेलिंग पे अभी नहीं जा रहे हैं, ट्रेलिंग पे अभी हम नहीं जा रहे हैं। अगर हम एंट्री एग्जिट अगर सही लें और रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके रखें तो ये सफिशिएंट है हमें एक पॉजिटिव रिटर्न्स देने के लिए। तो आशा है दोस्तों आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। आने वाली वीडियोस में हम और भी डिटेल में जाएंगे कि कैसे हम साइडवेज मार्केट में, बियरिश मार्केट में, वोलेटाइल मार्केट में कैसे हम वीवेब का यूज़ करने वाले हैं, कैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं और कैसे हम इंट्राडे पिवट्स का यूज़ करने वाले हैं। इस केस में इंट्राडे पिवट का इतना यूज़ नहीं हुआ है, बट कई आने वाले एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। स्पेशली ये एग्जाम्पल हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स पे लिया है, बट हम स्टॉक्स पे भी देखेंगे कि कैसे हम सेम चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न हाउ टू ट्रेड विद वीवेप, स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग। रिमेंबर, ऑप्शन बाइंग में 33% प्रोबेबिलिटी होती है और हमारा टारगेट क्या है, इस 33% प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में लेना और एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनना। थैंक यू।